आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों के साथ। रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब युवाओं से भेंट कर मुलाकात कर रहे हैं। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सीएम बघेल ने युवाओं से सीधे संवाद किया। ये कार्यक्रम खासा लोकप्रिय भी रहा और सोशल मीडिया में ट्रेंड भी करता रहा। इस कार्यक्रम में युवाओं, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और राजीव गांधी मितान क्लब के मेंबर्स ने शिरकत की। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के साथ भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि काका अभी जिंदा है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयोजन में रायपुर संभाग के सभी 5 जिलों रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार से युवा पहुंचे। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री से अलग अलग मुद्दों के सवाल पूछे और अपनी समस्याओं को भी साझा किया। रायपुर संभाग के युवा साथियों से जो कॉलेज में हैं उनसे उनके विचार भी हम लोग सुने, सवाल भी लिया गया, उसका जवाब भी दिया गया, कुछ मांगे थी उसकी घोषणा भी की गई और बहुत अच्छा अनुभव रहा युवा लोगों के साथ ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम। तो सपने हैं और उम्मीदें हैं, उसको लेके हमारे नौजवान हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं और इनके सपनों को हम लोगों को वो वातावरण हम लोग दें ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। सर 20 विधानसभा के लगभग युवा आए थे, युवा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चुनाव में और जिस तरह से जोश देखा गया कि माना जाए कि अगले 20 विधानसभा बिल्कुल चुनाव में पुलिस स्वीप की उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो अनशन कब बढ़ रहे हैं? ये अमित शाह जी फिर बैठकें ली हैं, कहा जा रहा है कि अमित शाह पूरा चुनावी रोड संभालेंगे बीजेपी का। आ रहे हैं, रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। तो चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियों की हलचल बढ़ गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रविवार को शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बीजेपी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उन्हें चुनाव से संबंधित टास्क दिए। बताया जा रहा है कि अमित शाह अब हर महीने छत्तीसगढ़ आएंगे और वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी ने लाखों लोगों की समस्या और मांग के लिए संघर्ष किया है। अमित शाह की पहल पर और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आज विकास की दिशा में समाज आगे बढ़ा है। आज महत्वपूर्ण अभियान में जिसके लिए लगातार छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों की समस्या और मांग थी और जिस मुद्दे को लेकर लगातार ये संघर्ष करते रहे, माननीय अमित शाह जी के पहल पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज उस दिशा में समाज आगे बढ़ा है और मात्रात्मक त्रुटि वाले जो 12 जातियाँ हैं, भारिया, भूरिया, धनवार, नगेशिया, सौरा, संवरस, धनगढ़, बिंजिया, कोड़ाकू, कोध, भारिया, पंडो, गोंड और गदपा, ये इनका प्रस्ताव वर्षों से भटकते रहे ये लाखों लोग। लोकसभा में इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है। माननीय अमित शाह जी के पहल में राज्यसभा में अनुमोदन होना है। राज्यसभा में भी 2 बार प्रस्तुत हो चुका, मगर चूँकि व्यवधान हो गए थे इसलिए वो हो नहीं पाया। हम उम्मीद करते हैं कि एक कानून बनकर ये 12 जो मात्रात्मक त्रुटि वाली जातियां हैं उनका निराकरण जाति के संबंध में पूरी तरीके से हो जाएगा और करीब 25 से 50 लाख लोगों को राहत मिलेगा। उनको अभी तक जब मैं मुख्यमंत्री था तब उन्होंने उनके बच्चों को स्कूल में, छात्रावास में और अन्य मामले में हमने सुविधा प्रारंभ की थी, मगर एक बार नोटिफिकेशन हो जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का पूरा लाभ इनको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए वो धन्यवाद। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ में ही घर लेने वाले हैं और वो यहां किराए पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, यही वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेता यहां बार बार दौरा कर रहे हैं। अमित शाह का तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर में बीजेपी का जमावड़ा। वो यहीं घर लेने वाले हैं, किराए पे यहीं रहेंगे। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के एक वो प्रमुख हैं, देश के भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स में माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुदृढ़ है, तो उसको चुनौती अगर देना है तो उनको हर प्रयास करना पड़ेगा। बाहर से आके काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब ही है कि राज्य में वो खुद ही आंक रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। यहाँ खड़गे जी आके तो नहीं वैसा टाइम दे रहे, वो भी आएंगे। राहुल जी तो नहीं आके वैसा टाइम दे रहे। सोनिया जी और जगह गई, अभी हैदराबाद वहाँ बेंगलोर भी गई, यहाँ तो नहीं आके दे रही हैं। प्रियंका जी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स राष्ट्रीय स्तर के, वो तो उस पैमाने पे नहीं आ रहे। आएंगे क्यों? क्योंकि जो आकलन है, आपका भी आकलन है, मीडिया का भी आकलन है, सर्वे का भी आकलन है कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो अच्छे काम हुए हैं, कुछ काम नहीं होते पूरे, लेकिन जो हुए हैं उस पे हमको विश्वास है, हमको भरोसा है कि पब्लिक का साथ मिलेगा। और भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ होता हुआ ग्राउंड पे नहीं दिख रहा कि लोगों को ऐसा साथ मिले कि वो 13 सीट से 46 पार कर सके। इसलिए उन लोग को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। उनके घर का काम है, हमको उधर नहीं देखना है, हमको अपने घर की तरफ देखना है, अपने लोगों की तरफ देखना है, छत्तीसगढ़ के नागरिकों की तरफ देखना है हम लोगों। वहीं एमपी के सीहोर में विकास पर्व के तहत भैरुंदा जनपद के ग्राम चकल्दी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, जहां उन्होंने 81 करोड़ 44 लाख से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि अब हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की राशि आएगी। साथ ही कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख मेरा सुख है और आपका दुख मेरा दुख है। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के जमाने में सड़क भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी ने हर तरफ शानदार सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। एक जमाना था, आप याद कीजिए कि पूरे इस इलाके में मैंने जब काम शुरू किया था, यहां आने जाने के रास्ते नहीं थे। अगर कोई पहाड़ पट्टी में चला जाए या नर्मदा पट्टी में सड़क पार करके चला जाए तो पूरा दिन लग जाता था। ऐसे रास्ते हुआ करते थे। आप सबको वो जमाना याद होगा जब कांग्रेस की और दिग्विजय की सरकार हुआ करती थी। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि चारों तरफ बैठ जाए सब, चारों तरफ शानदार सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे सड़क का मामला हो, अब सड़कों की हालत तो ये हो गई है कि आज ही एक नहीं कई सड़कों का भूमि पूजन हुआ है, लेकिन फिर भी सड़क के आवेदन आते हैं, भैया और सड़क। मैं कहता हूं इतनी तो बन गई। बोले हाँ वो तो बन गई, लेकिन अब खेत की रह गई है, अब खेत की सड़क भी बनवा दो। आप जानते हैं पूरे इलाके में पीने के पानी के लिए कितनी दिक्कत होती थी। पहाड़ पट्टी में चकल्दी जैसे गांव में पीने के पानी के लिए जनता परेशान रहती थी। मेरी बहनों और भाइयों, आपकी आशीर्वाद से नर्मदा जी का पानी नर्मदा जी से खींच के लाके और टंकी बना के पूरी पहाड़ पट्टी में भी देने का काम किया तो आपके भाई ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। ये विशाल परिवार, अपना विशाल परिवार, इतना बड़ा परिवार, पूरे मध्य प्रदेश का परिवार, ये मेरा परिवार है। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। आप खुश रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा और आप दुखी रहे तो मैं भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। ये अपना परिवार है।
तो सरकार चला रहा हूं तो परिवार के भाव से सरकार चला रहा हूं। और इतने किसान भाइयों, कांग्रेस की सरकार 18% ब्याज पर कर्जा देती थी, घटाते घटाते मैंने कर दिया 0%। 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया, फिर 0%। अभी ब्याज के पैसे की बात सांसद जी कर रहे थे। कांग्रेस ने वचन दिया सबका कर्जा माफ तो हुआ नहीं, ब्याज और चढ़ गया, मर गए ब्याज में। तो ब्याज के 2200 करोड़ रुपया अभी मैंने भरे अपने किसानों के, कि चिंता मत करो, ब्याज मामा भरवाएगा। बहनों को सुखी देखना है तो उनके खाते में पैसा डालना पड़ेगा। और सावन के महीने में सगा भैया भी पैसा देता है एक बार, लेकिन बताओ एक बार पैसा दे के काम चलेगा क्या? अरे साल भर में एक बार दे के काम चलेगा क्या? और इसलिए मैंने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना 1000 रुपया सीधे बहनों के खाते में डालूंगा हर महीना। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। जयपुर नगर निगम के जोन 2 के 6 वार्डों की कामकाजी महिलाओं और वार्डवासियों को 23 जुलाई को टोकन के आधार पर निःशुल्क छाते और रेनकोट बांटे गए। इसके लिए देवेंद्र नगर थाने के सामने करीब 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, संगठन के प्रभारी महामंत्री रवि घोष की मौजूदगी में जरूरतमंदों को बारिश से सुरक्षित रखने वाले छाते और रेनकोट का वितरण किया गया। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के शराब पीने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शुक्रवार को बिलाईगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा स्तरीय शंखनाद रैली का आयोजन किया था। इसमें एक तरफ तो शराबबंदी पर बीजेपी नेता भाषण दे रहे, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता बीजेपी की टोपी पहनकर शराब का लुत्फ उठाते रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व लोकसभा सांसद कमला देवी पाटले, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुभाष जालान समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इन्होंने बिलाईगढ़ की समस्याओं को लेकर मंच पर भाषण दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने शराबबंदी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का भी प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर कब्जा हटाने पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी सहित राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। बता दें कि पिछले 2021 से 22 में इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स का पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन जिला प्रशासन पक्षकार को कब्जा नहीं दिला पाया था, जिसके चलते पक्षकार इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स ने एसडीएम और तहसीलदार को पार्टी बनाकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को फटकार लगाते हुए पक्षकार को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर आसना में स्थित बादल एकेडमी में शनिवार को अमूस त्योहार बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन की पहल पर बादल एकेडमी और आदिवासी समाज के संयुक्त प्रयास से अमूस त्योहार के आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के बताया कि राज्य शासन द्वारा स्थानीय त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी के मद्देनजर बस्तर में भी आदिवासी रीति रिवाज और परंपराओं से जुड़े हुए त्योहारों को बादल संस्थान के परिसर में यहाँ से जुड़े हुए इस संस्कृति को संवारने के लिए जो ये बादल संस्थान बनाया गया है, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे बस्तर अंचल के प्रमुख समाज के जो मुखिया हैं,
उन सब के साथ यहाँ का बस्तर अंचल का बहुत बड़ा एक त्यौहार है अमूस तिहार। इसको इन सब लोगों के सहयोग से और सहकार से आज यहाँ पे मनाया गया है। मैं यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं, आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको अमूस तिहार की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं। सभी समाज प्रमुखों को अपने जो आदिवासी संस्कृति और उनके जो बातों को, विचार विमर्शों को आम जन तक पहुँचाने में मुझे लगता है कि बादल संस्थान को एक बड़ी भूमिका पिछले 2 साल से निभा रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर आए हैं। इसको संवारने का, इसको और बड़े स्तर पर ले जाने का उनका एक प्रयास है। उसी का कड़ी में हम लोग आज अमूस तिहार जो है, हम लोग माने परंपरा के रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार हम लोग जो है पिछले समय जो पिछले दिन जो है वो बीज पंडुम बनाते, बीज पंडुम बनाए। ये वाला आम जो आमूस पंडुम जो होता है, इस आमूस पंडुम में जो है हम लोगों का बेडाबाजी, जीराबाजी, कोसरा, ये वाला फिर चढ़ा के हम लोग पिछले दिन तो इतना दिन होता था। आजकल थोड़ा सा वर्षा पानी के कारण जल्दी नहीं हो रहा है, नहीं तो इतना दिन चीकमा काटते थे हम लोग पुराने के हिसाब से, और उसी को चढ़ा के उसी को काटते थे। ऐसा चलते आ रहा था पहले से। अभी मैंने ये वाला आमूस तिहार जो है, अभी साहब हमारे कलेक्टर साहब हम लोगों के साथ है, और हम लोगों के माने जो हम लोग इधर उधर होके भटक भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन के साथ और वर्तमान कलेक्टर साहब हम लोगों का, इनका सहयोग से हम लोगों का परंपरा रूढ़िगत व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।